डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से, जो कि 13 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे जेईई एडवांस 2016 में, 10% प्लस। तो टेंटेटिवली 10 to 15% के बीच में जनरली ये रहता है। समटाइम्स इट मे इंक्रीज टू 20% एज वेल आल्सो, द वेटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो दिस इज आवर जेईई पेज पीवाईक्यू सीरीज। जल्दी जल्दी से देखिए, सारे चैप्टर्स में मजा आ जाएगा। देखो, 0 से 1 में ये फंक्शन इसके इक्वल होगा, इसके बारे में आपको बातचीत करनी है। एक काम करता हूं मैं प्यारे बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस इक्वल होगा, मतलब जी होगा, तो वहां पर मैं लेट से इसको एफ एक्स मान लेता हूँ। 0 से x टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी टू दी पावर 4 डी टी प्लस 1 माइनस 2x। और इसका मोनोटोनिक बिहेवियर एनालाइज करता हूं, तो उसके लिए मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा। सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2। ये तो ऑब्वियसली बात है, 1 से छोटा है, तो दिस इज नेगेटिव। एफ डैश नेगेटिव आ गया है, तो यू कैन प्लॉट द ग्राफ इन 0 to 1। तो उसके लिए आपको एफ ऑफ 0 चाहिएगा। तो एफ ऑफ 0 आ गया 0 प्लस 1 माइनस 0, दैट इज 1। एफ ऑफ 0 पर वैल्यू है 1। और एफ ऑफ 1 चाहिएगा। एफ ऑफ 1 इज 0 to 1 टी स्क्वायर डी टी अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 1। देखा जाए तो ये जो फंक्शन है ना, टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी, 1 से छोटा है, तो इसका एरिया भी 0 से 1 में क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो 1 पर जो वैल्यू आई वो नेगेटिव है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। तो कहीं ना कोई तो अल्फा 0 से 1 के बीच में एग्जैक्टली 1, कुछ डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता तो मल्टीपल टाइम्स होता। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर एफ ऑफ अल्फा 0, तो एफ ऑफ अल्फा 0 होगा एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर। तो ये दोनों फंक्शन, ये वैल्यू इसके इधर जाके इसके इक्वल हो जाएगी। कितने पॉइंट्स हैं इस इंटरवल में जिसके लिए ऐसा हो रहा है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट। तो योर आंसर विल बी 1। कितना आंसर होगा बेटा, एग्जैक्टली 1 आंसर आपका आने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था पेपर में, हमें माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर कोस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर कोस एक्स, इसकी क्या निकालनी थी आपको भाई, वैल्यू निकालनी थी। सीधा सीधा दिख रहा है कि मैं माइनस ए से ए की प्रॉपर्टी लगा दूं, तो 0 से ए एफ एक्स जो भी है ये प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एक्स की जगह माइनस एक्स डालोगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस एक्स ही रहेगा। दिस विल बी 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। सो दिस इज योर आई। अब यहाँ पे देखो एडवांटेज क्या है, 0 से पाई बाई 2, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स कॉमन आ गया, यहाँ से आपको मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, और यहाँ से यू विल गेट ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। तो ये 1 बन गया, खत्म हो गया। बचा एक्स स्क्वायर कोस एक्स। एक्स स्क्वायर कोस एक्स को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बाय पार्ट्स। तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट, कोस एक्स को इंटीग्रेट। कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है डियर स्टूडेंट साइन एक्स, लिमिट 0 से पाई बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, उसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x, और उसका इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स डी एक्स। एक बार और बाई पार्ट्स लगाना होगा, लगा देंगे। पाई बाई 2 डालेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 4 आ गया, 0 पे 0 आ गया, माइनस का 2 एक्स साइन एक्स। साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो वो होगा माइनस का कोस एक्स, राइट। इस पूरे की लिमिट 0 टू पाई बाई 2, माइनस का साइन इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स से प्लस कर दिया मैंने कॉस एक्स, राइट। सो दिस इज व्हाट पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 टाइम्स पाई बाई 2 डालेंगे तो कोस 0, 0 डालेंगे तो 0, कॉस का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 में 1 होता है। तो योर फाइनल आंसर इज पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। चेक कर लीजिए आपका आंसर ए ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से बताइए। आ गया, क्लियर हुई बात या नहीं हुई प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। हो गई, तो चले आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एरिया से पूछा गया था। देखिए आप, y is greater than equal to this and 5y is less than equal to
देखो थोड़ा सा एरिया के क्वेश्चन में आपको प्लॉट करना जरूरी होता है, बिकॉज बिगर प्लॉट करे काम नहीं चलने वाला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप देखिए एक लाइन है 5y इक्वल टू एक्स प्लस 9, इसको प्लॉट कर, तो ये क्या होगा, x इक्वल टू -9, 0 से पास कर रही है और y 0 रखेंगे x का वैल्यू, तो y का वैल्यू आएगा 9/5, लाइक राइट। x का वैल्यू -9, 0 से, राइट, लाइक दिस। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको और हॉरिजॉन्टल बना दे लाइन को, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि y की वैल्यू 9/5 है, तो कुछ इस तरीके से। दूसरी जो लाइन है वो है x प्लस 9 इक्वल टू 15, मतलब x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 रखोगे तो ये y इक्वल टू 3 आएगा यहाँ पर, x इक्वल टू 6। तो बोल रहा है कि भाई x प्लस 9 इज लेस देन इक्वल टू 15, तो x 6 से छोटा होना चाहिए, तो इसके इस साइड। इसमें यदि मैं देखूं इस वाली इनइक्वालिटी में ओरिजिन पुट करता हूं तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस वाली लाइन के नीचे, ठीक है, यहाँ तक की बात है। अब एक कर्व और है, दैट इज y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मोड ऑफ x प्लस 3। ये मोड बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्चुअली एक बार स्क्वायर करके देखते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 3। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे -3, 0 पे कितना होगा, ये √3 होगा, 0 पे कितना होगा, √3 होगा, यहाँ पे -3 वाली लाइन, राइट। तो y इसके अंदर देखो हमेशा अंडरूट लिया अपन ने, तो y हमेशा पॉजिटिव है, और इसका जो ग्राफ होगा वो -3 और 3 के अबाउट कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो अब बात आती है, चलो ठीक है, -3 के अबाउट सिमेट्रिक होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का ग्राफ पैराबोला होगा। तो ये जो लाइन थी 5y इक्वल टू एक्स प्लस 9, देखो पॉजिटिव के लिए मैं बात करूं, x ग्रेटर देन -3 के, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 3 और 5y इक्वल टू एक्स प्लस 9, ये दोनों लाइन चांसेस है कि भाई पैराबोला बनाओगे तो आगे जाके यहाँ कट करेंगे कहीं कहीं ना कहीं, ठीक है, ऐसे बनाओगे तो इन दोनों को सोल्व कर लिया जाए, सेपरेट कर दो आप, वाई स्क्वायर -5y इक्वल टू -6, तो वाई स्क्वायर -5y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है y इक्वल टू 2 एंड 3, तो y इक्वल टू 2 इट मीन्स x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1,3 एक पॉइंट आएगा, 1,3 एक पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब ग्राफ जो है आपका पैराबोला कुछ ऐसा जा रहा है, राइट। और ये 1,3 3 पर देखें तो देखो 3 पर x इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू 3 पर कहीं ना कहीं आगे जाके फिर ऐसे चला जाएगा, 6 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 6 पर, पैराबोला की 6 पे वैल्यू कितनी आ रही है, x इक्वल टू 6 पर √9, और लाइन जो थी वो 6 पे कितनी थी, 3, लाइन जो था वो 6 पे कितना था, 3, और वो भी कितना दे रहा है, 6 पर, सही दे रहा है दोनों वैल्यू, y की 3 है ना, x तो 6 ही आएगा, राइट। तो ये दोनों इस वाले पॉइंट से ऐसे पास कर लो जी। पैराबोला जो है बेसिकली आपका, तो इस तरीके से थोड़ा सा आप ग्राफ सही से बनाइए थोड़ा पैराबोला का, कि आपका जो ग्राफ है वो ऐसे जा रहा है, राइट, ठीक है, पैराबोला, और ये आपकी स्ट्रेट, राइट, इस वाले पे ये जो पॉइंट आया आपने एनालाइज किया x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 2 आया। सेम ग्राफ डियर स्टूडेंट आपका इधर भी होगा, क्योंकि यहाँ पर y इक्वल टू अंडरूट है, नीचे नहीं होगा, y इज पॉजिटिव, अंडरूट लेंगे तो, और x प्लस 3 पे मोड होने की वजह से -3 के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिकल, लाइक दिस। अब आपसे पूछा गया है, इसमें क्या बोला गया है, y इज ग्रेटर, ये तो आपने ग्राफ बनाया, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो मतलब इंटीरियर नहीं, आउटसाइड, आउटसाइड मतलब ये वाला रीजन, तो इस वाली लाइन के नीचे इसके इधर
और इसके बाहर तो कॉमन जो आंसर आएगा दैट विल बी दिस। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया डी स्टूडेंट। अब आप क्या करें, ये वाला पॉइंट भी आपको निकालना होगा। तो सिमेट्रिकली देखें आप कि यहाँ पर आप इसको वही कहाँ पे कट कर रहा है, आप चेक कर लेना, -4, 1 पे कटेगा कट। -4 डालेंगे तो ये 1 आएगा, और यहाँ पे -4 डाल रहे हैं तो 1 आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है उसका फंक्शन क्या बन गया, उसका फंक्शन बन गया भाई -4 से लेकर के -3 तक। ये लाइन, ये कर्व, y अप माइनस y डाउन, तो y अप जो है वो है x+9/5। एक काम करते हैं अपन, इस एरिया को डायरेक्ट निकालने के बजाय मैं थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से निकलवाता हूँ। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालो, दैट इज -4, राइट। इन पॉइंट को बोल दो आप ए बी ई, लेट्स से। तो डेल्टा ए बी निकालो आप, तो डेल्टा ए, तो डेल्टा ए बी क्या होगा, -4 से -3, y up is this curve and y up is this curve is under root of mod of x+3 dx। अंडर रूट ऑफ -4 से -3 में नेगेटिव होगा, नेगेटिव से खुलेगा, तो आप इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा भाई, x+3 को t मान लो आप, √t। तो √t का इंटीग्रेशन कितना होता है, t⁵/3/2 दैट इज 2/3, और डिफरेंस इज 1। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना देगा, 2/3, राइट। इसी प्रकार से राइट साइड का एरिया निकालने के लिए आप क्या करो, ई, लेट से ये एफ, ये जी, तो आप एरिया ऑफ ई एफ जी निकालिए, दैट विल बी योर -3 से 1 एक्स, वाई अप इज अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ x+3 dx। ये भी वही रूट टी टाइप का, राइट, x+3। तो लेकिन उसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक चली जाएंगे, x+3 को टी बोलोगे तो 0 से 4। तो 0 से 4 डालेंगे वहां पर t⁵3/2 में, तो 4 डालने पर वहां पर 8 आ जाएगा, राइट। तो आंसर इज 8 इंटू 2/3, तो 8 इंटू 2/3 16/3, ये आ गया 16/3। तो अब डियर स्टूडेंट, जो आपको एरिया चाहिए था ये वाला रिक्वायर्ड एरिया, यस। अब आप एक काम करो, ये जो मैं बाउंड्री बना रहा हूँ, ये जो मैं ट्रेपीजियम बना रहा हूँ, ये जो मैंने ट्रेपीजियम बनाया, दिख रहा है आपको ट्रेपीजियम, इस ट्रेपीजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, एक है 2 एक है 1, तो 3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये इधर है 4 और इधर है 1, तो 5। इसमें से ये जो दोनों एरिया निकाले ये माइनस कर दो, 2/3 और 16, तो 15/2 में से 18/3 माइनस हुआ, दैट इज 6 माइनस हुआ, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ गया, 3/2 आ गया। तो चेक कीजिए डियर स्टूडेंट कि आपका आंसर 3/2 आया कि नहीं आया रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के आपका क्वेश्चन जो है वो एरिया का कंप्लीट हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले हमें प्लॉट करना होगा, फिर समझना होगा, और यहाँ पे डायरेक्ट वाई अप माइनस वाई डाउन लगाने के बजाय अपनी इस तरीके से निकालेंगे तो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर जी आपके सामने पेश कर रहे हैं। एफ एक्स है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये फंक्शन, और इसकी पावर है x/n, नीचे है n फैक्टोरियल, तो दिख रहा है आपको x+n x+n/2, तो यहाँ पर n टर्म्स है बेटा, तो n टर्म्स है तो n टू द पावर n ऊपर है, और नीचे कैसा है, n फैक्टोरियल भी एक्स्ट्रा है, राइट, है या नहीं। तो एक काम किया जाए, सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ एक्सपेंशन बनाया जाए। एक्सपेंशन कैसा बनाया जाए कि अपन ये करें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, r/n को जैसे अपन क्या बोलते थे, t बोलते थे, तो यहाँ पर n कॉमन लें हर टर्म से, 1 + x/n प्लस सेकेंड टर्म में क्या होगा, x/n + हाफ, सो ऑन x/n + 1/n, राइट। ये काम करो, इसको शुरुआत को पैटर्न वाइज लिखते हो, x/n + 1, n कॉमन, राइट, ये बन गया, होल पावर में x/n रहेगा ही रहेगा। तो हर जगह से n कॉमन लेने से n की पावर n आ गया, और एक n की पावर n पहले से था तो n की पावर 2 आ गया, राइट। अब डिनोमिनेटर में, हर डिनोमिनेटर में n स्क्वायर कॉमन ले लो हर जगह से, तो व्हाट यू विल गेट,
एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, सेकेंड टर्म एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन बाई फोर, सो ऑन एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन बाई एन स्क्वायर, राइट। तो एन स्क्वायर कॉमन लेने से यहाँ पर एन की पावर टू एन आ गई और डिनोमिनेटर में एन फैक्टोरियल एक्स्ट्रा था। तो इस टर्म से ये टर्म आपकी कैंसिल हो चुकी है। अब क्या करते हैं बताओ, इस क्वेश्चन में लॉग ले लेते हैं। दिस इज एक्स एस, ये माना एफ एक्स है, एफ एक्स दिया हुआ है, तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो लॉग लेने पर क्या आने वाला है, एल एन एफ एक्स इज इक्वल टू, पावर जो होती है वो आगे आ जाती है डी स्टूडेंट, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस विल गेट x बाई n। ये सारे टर्म्स ln के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और वो सम प्रोडक्ट सम के अंदर बदल जाएगा। तो समेशन ln x बाई n प्लस, देखो वन बाई आर टाइप में मैं बोल सकता हूँ, और r की वैल्यू में वन से n तक बोल सकता हूँ कि भाई वन बाई एन प्लस वन बाई वन ln x बाई n, तो ये प्लस ये, और नीचे वाले जो टर्म होंगे वो माइनस में आ जाएंगे डियर स्टूडेंट, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, तो x बाई n तो बाहर आएगा, तो नीचे वाले टर्म आ जाएंगे समेशन r इक्वल टू वन टू n ln ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस वन बाई आर स्क्वायर। इतना एक बार आप समझिए और आगे की तरफ प्रोसीड करने की कोशिश कीजिए। अब देखो जनरली हम r बाई एन को x बोलते थे क्वेश्चन में समझने के लिए। अब उन्होंने क्या था, x तो ऑलरेडी टर्म दिया हुआ है, मतलब ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की जा रही है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x बाई n, राइट, x बाई n, इस समेशन को r इक्वल टू वन से n ln, इसमें देखो अपन ने क्या किया, r को इधर शिफ्ट कर दिया, वन प्लस आर एक्स बाई एन, और एक नीचे r रखा तो माइनस का ln r आ गया, आ गया, खत्म, माइनस समेशन r इक्वल टू वन टू एन, यहां पर मैंने क्रिएट किया ln वन प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और वहां पर भी नीचे ln r स्क्वायर आ गया। तो उस वो जो ln r आएगा उस टर्म का आप क्या करेंगे, हम्म, एक मिनट, यहाँ जो n फैक्टोरियल था उसका क्या किया आपने, यहाँ जो n फैक्टोरियल था उसका भी तो इन्वॉल्वमेंट होगा ना कुछ ना कुछ, वो वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, वो क्लब कर दिया आपने। तो हर जगह जब आप क्लब करेंगे तो वहां पर क्या आएगा, यहाँ पर एक r एक्स्ट्रा आ जाएगा, r डिनोमिनेटर वाले में, कि भाई आर एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये वाला जो टर्म है ये भी वन बाई आर, आर को मल्टीप्लाई कर दिया आपने, आर बाई आर स्क्वायर, राइट। तो अब आप देखो यहाँ पर, तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे जो एल एन आर, नीचे जो आर बच रहा था ना आर, वो कैंसिल हो गया, ये वन, ये देखो इसमें वन दिया, इसमें टू दिया, इसमें थ्री दिया, इसमें एन दिया, एन फैक्टोरियल इन्वॉल्व हो गया था, तो उससे आर एक्स स्क्वायर आर बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर एल एन वन प्लस आर एक्स बाई एन माइनस एल एन आर, और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस एल एन आर, तो इससे ये कैंसिल हो गया, राइट, एल एन आर। तो ये टर्म आपके पास डियर स्टूडेंट आ गया, यहाँ तक एक बार समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके आगे की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, ये आ गया, तो इसको आगे देखते हैं। तो एल एन एफ एक्स ये आ रहा है आपका, तो इसको हम एक काम कर सकते हैं कि एल एन एफ एक्स इज वॉट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स बाई एन, मतलब इसको अपन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो इंटीग्रेशन में जब कन्वर्ट करते हैं तो आर बाई एन को एक्स बोलते थे, लेकिन यहाँ पे वाई बोल देंगे, तो ये जो वन बाई एन है ये डी वाई बन जाएगा। तो एक तो एक्स बचा अपने पास, इंटीग्रेशन आ गया, तो आर बाई एन, तो इसकी वैल्यू जीरो से वन में आएगी, ये आएगा एल एन, एक्स तो पहले से था, आर बाई एन की वजह से वाई आ जाएगा, तो वन एक्स बाई डी वाई, और माइनस ये एक्स, तो एक्स बाहर से आएगा ही आएगा, इंटीग्रेशन जीरो से वन एल एन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी, राइट।
अब एक काम करें भाई, डायरेक्ट तो ऐसे इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो एक्स वाई को टी बोल देते हैं। तो ln fx इज इक्वल टू, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट, तो y इक्वल टू जीरो तो t इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू वन तो t इक्वल टू x, तो ये जाएगा ln वन प्लस टी, और ये जो x dy है ये dt में चला जाएगा, राइट, माइनस सिमिलरली जीरो टू x ln ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर dt। या अब आपको देखो सिंपल सी बात है, मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, वन बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा ln वन प्लस एक्स इंटू वन, और ये हो जाएगा माइनस का ln वन प्लस ln वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप आ गया आपके पास, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू दिस, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ वन प्लस एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखें तो ऑप्शन डी के बारे में जरूर यहाँ से देख सकते हैं कि एफ डैश थ्री अपॉन एफ ऑफ थ्री, इसकी वैल्यू है ln, थ्री पुट करेंगे तो फोर बाई टेन, और एफ डैश टू अपॉन एफ ऑफ टू, इसकी वैल्यू होगी ln थ्री बाई फाइव, राइट, तो ln थ्री बाई फाइव, तो थ्री बाई फाइव इज पॉइंट सिक्स एंड दिस इज पॉइंट फोर, ln इंक्रीजिंग होता है तो इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी क्या, नहीं, तो ऑप्शन डी तो आपका यहाँ से गलत साबित हो गया है। चेक कर सकते हैं आप लोग कि ऑप्शन डी जो होगा वो आपका गलत हो गया है, ऑप्शन डी आपका आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है, अब मुझे ऑप्शन सी में देखिए, आपको एफ डैश टू के बारे में बात करनी थी, तो एफ डैश टू अपॉन एफ ऑफ टू, इसकी वैल्यू है ln पॉइंट सिक्स, तो ये नेगेटिव होती है, तो दिस इज नेगेटिव। और यदि मैं फंक्शन की बात करूं भाई, ln एफ एक्स ले रहे थे आप, तो एफ एक्स जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज दिस इज ऑल पॉजिटिव, तो एफ डैश जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो एफ डैश नेगेटिव होगा, तो ये बात सही है, तो ऑप्शन सी मेरा सही आ गया, लेस देन इक्वल टू जीरो, राइट, डी गलत हो गया। अब मुझे बात करनी है ए और बी के बारे में, कि फंक्शन का इनपुट और आउटपुट के अकॉर्डिंग कैसे हम कहानी शोर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक बात ये हमें क्लियर हुई कि एफ डैश अपॉन एफ एक्स जो है ना, उसकी वैल्यू किसके अकॉर्डिंग आएगी, मतलब इनपुट देखो यहाँ पर वन पर बात करनी है, हाफ पे बात करनी है, वन बाई थ्री पे बात करनी है, टू बाई थ्री पे बात करनी है, तो वो डिपेंड करेगा कि एक्स कैसा है, राइट। तो इसके लिए तो देखो ये आया था आपके पास, तो मैं एक काम ये कह सकता हूँ कि विधि एक्स जीरो से वन में, तो देखो जीरो से वन में है तो एक्स स्क्वायर बड़ा होता है या एक्स, में दो कहानी ली है, एक्स जीरो से वन में और एक्स वन से टू में, या फिर मैं कह सकता हूँ कि एक्स ग्रेटर देन वन, एक्स ग्रेटर देन वन, वन से टू की वजह वन से, तो यदि x जीरो से वन में है तो x जो होता है ना, x वो बेसिकली एक्स स्क्वायर से बड़ा होता है, तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है ना वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये ln पॉजिटिव वन से बड़ा आएगा, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भाई एफ डैश अपॉन एफ ये कैसा है, पॉजिटिव है, और इस डायरेक्शन में अपन ये पहल पाएंगे कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इस इंटरवल में नेगेटिव होगा, ये रेशियो लेस देन वन हो जाएगा, और एफ एक्स तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एफ डैश जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ पर जो एफ डैश आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स एक इंटरवल है, एक पॉइंट है वन जीरो के आगे, जीरो से वन में हमें नहीं पता जीरो पर वैल्यू क्या है फंक्शन की, तो जीरो से वन में ग्राफ इंक्रीजिंग है और वन से आगे डिक्रीजिंग है, तो किसी भी मोमेंट पर मैं वैल्यू कंपेयर कर सकता हूँ फंक्शन की एफ एक्स की। ठीक है, तो यदि मैं एफ एक्स की वन बाई थ्री और टू बाई थ्री में कंपेरिजन करूँ, तो इसमें वन बाई थ्री से टू बाई थ्री में वन से छोटा जीरो से वन के बीच में ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो ये बात सही होगी इंक्रीजिंग ग्राफ के लिए, और यदि मैं इसकी बात करूं तो ये गलत हो जाएगी, राइट, तो मेरा ऑप्शन डी सही है, सी सही है, तो आपके जो फाइनल आंसर्स हैं वो आ गए बी एंड सी ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट यही कहानी थी हमारी जेई एडवांस 2016 के प्रॉब्लम्स की, जो आपने देखा कि यहाँ पर चार क्वेश्चन आए थे, 10% प्लस वेटेज था इस चैप्टर का। आई होप आपको आनंद आया होगा। ऐसे ही सॉल्यूशन देखने के लिए जेई एडवांस, जेई मेन, ए ट्रिपल आई आई टी जेई
40 ईयर्स के सॉल्यूशन देखने के लिए चैप्टर वाइज एंड ऑल आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए और आनंद लीजिए। गुड लक।